हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और हम जो है जियोग्राफी बात कर रहे थे। और कल हमने जो है भारत के बंदरगाहों पर बात की थी। ये जो है पूरी जो है भारत की जो जियोग्राफी चल रही है, इंडियन जियोग्राफी, इसमें जितना भी जो है हमने प्रयास किया है कि मतलब कम से कम छोटे से वीडियो में जो है बहुत अच्छी जानकारी जो है प्रोवाइड करवा दी जाए। उसी के तहत जो है हम आज आगे बढ़ाएंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। ये जो चैप्टर है इसका नाम है भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ। और भारत की मिट्टियों में जो है हम आज बात करेंगे जो है भारत की मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ। दरअसल जगह लीजिए मिट्टियाँ, भारत की। ठीक, भारत की मिट्टी की अगर बात करते हैं तो जो अगर बेसिक बात करते हैं तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से जो है क्या है, जलोढ़ है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, दलदली मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है और लोडी मिट्टी है। यानी जो भारत में जो मिट्टियों के प्रकार है वो कितने हैं? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणी मिट्टी। कुल मिलाकर जो है भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ आ जाती हैं। लेकिन इनमें से जो है जो क्वेश्चन जो मोस्टली बनते हैं वो 4 मिट्टियों से बनते हैं। 4 मिट्टियाँ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। अगर हम बात करते हैं कि जो क्षेत्र है ये देखो सब लिखे मैंने अच्छे से लिख दिए हैं। देखो ये मरुस्थलीय मिट्टी है और ये वाला जो है ये वाला पूरा पार्ट ये जलोढ़ मिट्टी का है और ये वाला जो लाल वाला है ये पूरा लाल मिट्टी है और ये काला वाला पार्ट काली मिट्टी है और ये वाली पार्ट ये और थोड़ा ये दो पार्ट ये कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है। ये ऊपर पर्वतीय मिट्टी है और उसके अलावा जो है कुछ तो छोटी मोटी जो मिट्टियाँ हैं उसके अलावा जो है इन्होंने मतलब बना दिया अच्छे से। सारी मिट्टियों का ऊपर जो है ये पर्वतीय मिट्टी है। एक तरीके से मैंने एक तरफ से जो अच्छे से बना दिया है। अगर बात किया जाए कि भारत की एक संस्था है ICAR, क्या नाम है? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर फॉर रिसर्च। यानी क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर फॉर रिसर्च। ये जो एक संस्था है भारत में जो है और इसके हिसाब से जो है भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं यानी इसमें बात करते हैं कि मिट्टियों का जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणी मिट्टी। अगर इनमें हम बात करते हैं इनमें अगर बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में कौन सी है, तो जो कौन सी है ये जो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भाग पर है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भाग पर है और कम से कम कितना 43% भाग पर जो है क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। अगर हम बात करते हैं अगर कभी भी क्रम लगाने को आएगा, सबसे नंबर पर जलोढ़, दूसरे नंबर पर लाल, तीसरे नंबर पर काली और चौथे नंबर पर लेटराइट। इसका क्रम याद रखें, तो जलोढ़, लाल और काली, लेटराइट। ठीक, अब देखो सबसे पहले कहा था ये तो क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल, यानी मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो मृदा का अध्ययन हिंदी में कहते हैं मृदा विज्ञान, लेकिन हिंदी में नहीं पेपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, यानी जो मृदा विज्ञान के अध्ययन मतलब मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेडोलॉजी। नॉर्मली जो पेपर दिया होता है तो उसमें इंग्लिश वाले ही वर्ड हिंदी में लिखे होते हैं, तो याद रखिए कि जो है इसको हिंदी में होता है पेडोलॉजी। नॉर्मली क्या होता है, जो भारत की मिट्टियाँ होती हैं, भारतीय मिट्टियों में जो है ये जो मतलब 3 पदार्थों की बहुत कमी होती है। यानी जो भारत में जो मिट्टी पाई जाती है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं खेतों में। उसके अलावा फास्फोरस भी डालते हैं और ह्यूमस, 3 चीज़ों की कमी होती है ना? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। इसी वजह से भारत में जो है विभिन्न प्रकार की खादों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो जाए उसकी नाइट्रोजन जो कम है वो मतलब पूर्ण मात्रा में मिल जाए और उसमें जो फास्फोरस कम है वो फास्फोरस जो है पूर्ण मात्रा में मिल जाए। इसीलिए जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस या ह्यूमस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? जब देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ह्यूमस के बारे में बता रहे हैं कि जो कभी क्या होता है पत्ते होते हैं
पत्ते होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं गिर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उनसे देखो कभी भी देखो होगा कि जो बहुत सारा मतलब कि पत्ते वगैरह पड़े होते हैं, उनको जब उसको उठाने से क्या होता है, उसमें से धुआं सा निकलता है, धुआं सा निकलता है, वही क्या होता है, वही ह्यूमस होता है, ह्यूमस। मतलब ये जो है ये मतलब जो फसल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कभी भी क्या होता है देखो, कभी किसी खेत में जब उसको फसल को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, उस मतलब कि खेत कभी मतलब कुछ फसलें बच जाती हैं, उनको ऐसे खेत खड़े हुए खेत पर काट जाती हैं, उसमें क्या होता है बहुत उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, उसमें जो अगली फसल होती है वो बहुत अच्छी से होती है। तो उसमें किसकी अधिकता की जाती है, ह्यूमस की, यानी इस चीज को बोलते हैं जीवाश्म, ह्यूमस को ही क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। ये तो बात नहीं मिट्टी के संबंधित जो मतलब कुछ मतलब वैसी बातें थी हमने बता दिया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो भोपाल में है। अच्छे से याद रखना, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भोपाल में। अच्छा अगर भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अच्छा इससे क्वेश्चन और भी आएगा कि जैसे कि वन सबसे अधिक वन कहाँ है, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, है ना। और अभी मध्य प्रदेश का जो क्या है राष्ट्रीय पार्क पूना है, उसमें क्या हुआ था, नामीबिया से जो है 8 चीते लाए गए हैं और उसमें कहाँ छोड़े गए हैं, मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पार्क है पुणे में छोड़े गए हैं। और जो कहाँ से लाए गए, नामीबिया से। नामीबिया की जो राजधानी है उसका नाम है विंडहॉक, विंडहॉक याद रखें। अभी जो है जो अभी आगे एग्जाम है उसके जो है करंट का क्वेश्चन है कि मतलब पूछने की ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं कहाँ, मिट्टियों पर से। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, जो सबसे ज्यादा मिट्टी किस भारत में जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है उसका नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा जो जलोढ़ मिट्टी है उसका 2 मृदाओं से निर्माण हुआ है, खादर और बांगर, खादर और बांगर। जो खादर जो खादर है, जो खादर मिट्टी ये नई मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा जो बढ़ा के लाई जाती है। जो नई मिट्टी होती है वो क्या होती है, खादर होती है, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे कहते हैं बांगर मिट्टी। बात क्लियर। यानी जलोढ़ मिट्टी का जो है, जलोढ़ मिट्टी को क्या क्या कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को एक तो कॉप कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं, या फिर दोमट मिट्टी। यानी जलोढ़ मिट्टी के जो अन्य नाम है कॉप है, कछारी है, या फिर दोमट है। बात क्लियर है। ये जो सबसे ज्यादा बच जाती है तो ये पूरा एरिया है किसका, जलोढ़ मिट्टी का। ये जो लाइनें मतलब जो बनी है ब्लू लाइन से, ब्लू कलर से, यही क्या है, यही जो है जलोढ़ मिट्टी है। तो ये क्या है, यूपी में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है और केरल में पाई जाती है। यूपी, गुजरात और केरल में पाई जाती है क्या, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी या कॉप मिट्टी, या इसी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। अगर बात करते हैं जो खादर मिट्टी होती है, यानी जो 2 मिट्टियों से बनी, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है ये 2 मिट्टियों के निर्माण, जो 2 मिट्टियों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है, खादर और बांगर। खादर मिट्टी क्या है, जो यानी क्या होती है, जो नई मिट्टी होती है, जो खादर होती है, जो नदियां बहाकर लाती हैं नई मिट्टी, वो क्या कहलाती है, खादर। और जो पुरानी हो जाती है, जहाँ से बहुत मतलब जो पुरानी मिट्टी हो जाती है उसे कहते हैं क्या, बांगर। इसमें अगर बात करें कि इसमें नॉर्मल इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें कैल्शियम, चूना तथा पोटेशियम की प्रचुर मात्रा में होता है। यानी क्या होता है, कैल्शियम, चूना और पोटेशियम जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। बात क्लियर बिल्कुल। तो ये जो क्वेश्चन है किससे संबंधित है, अच्छा ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ये कैसी है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यानी अगर देखो ये जो यूपी पेट है, यूपी पेट का जो दिया गया सिलेबस है कि भारत की मिट्टियां, तो यहाँ से 1 नंबर, कम से कम 1 नंबर, मेरा हर एक लेक्चर में कम से कम 1 नंबर मैं पढ़ा रहा हूँ कि 1 नंबर तो मुझे फंसेगा ही फंसेगा। अच्छे से अगर अच्छे देखोगे, या तो फिर जो इसकी हम थ्योरी रहते उसमें मैपिंग करवाते हैं, इसमें 1 नंबर हर वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। आज नहीं अगर इसको समझोगे तो एग्जाम के बाद समझना पड़ेगा। एग्जाम हो जाए तो तुमको लगेगा कि हाँ इस बस है, और मैं गिनाऊंगा कि इस वाले नंबर वीडियो में इतने फंसे, इसमें इतने फंसे, ठीक। देखो क्या होता है, जो सबसे भारत में जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है, यही कौन, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी। बात क्लियर है। ये तो बात हुई इसकी, यानी भारत की जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है तो कौन है, जलोढ़ मिट्टी। ये तो गई। यहाँ देखो धान, गेहूं, मक्का, किस कौन सी फसल, धान, गेहूं, मक्का की फसल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो मोस्टली धान, गेहूं, मक्का सब, गेहूं का सब कहाँ है, जो उत्तरी राज्य है इन्हीं में मोस्टली ज्यादा होता है, ठीक। अगली बात करते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, तो सबसे पहले लाल मिट्टी देखो ये वाला कलर है, ये वाला कलर, ये पूरा लाल से मैंने बना दिया, बहुत अच्छे से मैपिंग कर दी है। ये लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी से जो है, एक मिनट को जो कुछ हाँ देखिए, ये जो है, ये जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी
ये जो लाल मिट्टी है, तो इसमें क्या है, ये जो लाल मिट्टी है ये मैंने बना दिया अच्छे से। तो ये जो दक्षिण भारत में और मोस्टली जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत का जैसे कुछ जो राज्य है 2-3, इनमें जो है ये लाल मिट्टी अधिकता पाई जाती है। यानी लाल को मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको ज़्यादा दिक्कत करने ना पड़े, अच्छे से मतलब मैप में अच्छे से देख लो, अच्छे से उसकी थोड़ा वो बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लो, यानी बढ़िया उसको 1000 रुपये वगैरह पे लगा करके जो स्क्रीनशॉट ले करके फिर उसको जो अच्छे से पढ़ो, है ना। ये मैंने बना दिया लाल मिट्टी। तो जो लाल मिट्टी है, तो सबसे पहली बात क्या, लाल मिट्टी को ही जब उसमें जब ज़्यादा पानी आ जाता है, यानी लाल मिट्टी में जब ज़्यादा पानी प्रवेश कर जाता है, तो वही लाल मिट्टी क्या होती है, पीली मिट्टी जाती है। तो लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहते हैं। नंबर 1 बात, लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो है इसमें लोहे के मतलब इसका क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड होते हैं, और लोहे के ऑक्साइड को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। लोहे के ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और लोहे के फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इस जो मिट्टी है, ये लाल मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। यानी लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के अधिकता के कारण क्या हो जाता है, मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो है दक्षिण भारत में अधिक मात्रा में मिलती है। और अगर जो सबसे ज़्यादा बात करोगे तो ये 2 क्षेत्र, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है, मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफ़ी मात्रा मिलती है। अच्छा, इसका क्या, यानी कि अगर देखो ये देखो तेलंगाना, तमिलनाडु, थोड़ा केरल का विभाग है, आंध्र प्रदेश है, और ये देखो उड़ीसा, ये क्या है, ये थोड़ा ये उड़ीसा का भी पार्ट आता है, और मध्य प्रदेश का ये थोड़ा जो मान लो कि दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, इसका भी थोड़ा पार्ट आ जाता है। मैपिंग वगैरह हमने अच्छे से बताई थी पहले से, कि ऐसे समझ लो कहाँ से कौन सा राज्य है, ठीक। तो क्या है, यानी लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका क्या है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। जब पानी में मिल जाता है अधिक मात्रा में, तो ये क्या करती है, पीली मिट्टी हो जाती है। इसका दक्षिण भारत में नॉर्मली क्या होता है, दक्षिण भारत में इसका प्रयोग होता है, मतलब ये मिट्टी होती है। और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में क्या होता है, मिलती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो उसमें कैल्शियम, चूना और पोटेशियम की अधिकता थी, इसमें लोहा प्लस सिलिका। यानी लाल मिट्टी में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में लोहा यानी कि आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। यानी लाल मिट्टी में इसकी अधिकता होती है, तो लोहा प्लस सिलिका की अधिकता होती है। अगर अगली बात करते हैं, काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में क्या है, दो काली मिट्टी, तो सबसे पहले काली मिट्टी को कहा जाता है जूते खेत की मिट्टी। काली मिट्टी को, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है उसमें दरारें बन जाती हैं, तो दरारें बन जाने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, जूते खेत की मिट्टी बोलते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जो काली मिट्टी होती है, तो दक्षिण भारत में बहुत से, देखो ये पार्ट है, कर्नाटक वगैरह का पार्ट है, थोड़ा बहुत ये गुजरात का पार्ट है, इधर गुजरात में भी है काली मिट्टी है ना। और उसके अलावा जो कर्नाटक में थोड़ा मध्य प्रदेश में, और थोड़ा ये अपने यूपी का जो ललितपुर और झांसी, यूपी का यहाँ पर 2 जिले लगते हैं, ललितपुर और झांसी, इसमें भी क्या है, काली मिट्टी है। और झारखंड, उड़ीसा, मतलब क्या यूपी, और थोड़ा सा क्या ये पार्ट गुजरात है। यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, तो यूपी के 2 जिले लगते हैं, झांसी और ललितपुर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के 2 जिले लगते हैं काली मिट्टी में, जहाँ काली मिट्टी है झांसी और ललितपुर। उसके अलावा गुजरात का ये थोड़ा सा पार्ट है ना। ये जो काली मिट्टी इतने राज्य में पाई जाती है, इसको कहते हैं जुते हुए खेत की मिट्टी। कहते क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दरारें बन जाती है। जब पानी सोख लेती है, और जब क्या होता है, जब पानी नहीं बचता है, यानी सूखती जमीन, तो बहुत सारी दरारें, बहुत बड़ी दरारें बन जाती हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं, ठीक। तो जुते हुए खेत की मिट्टी किसको कहते हैं, काली मिट्टी को। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कपास की खेती, यानी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो कपास मतलब कि कौन, काली मिट्टी। बहुत बार पिछली बार शायद पिछले पेड़ में भी क्वेश्चन आया था कि मतलब जो किसके, कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मतलब मिट्टी कौन है, तो यही है। इसके बाद बात करते हैं, ये बनती कैसे है, तो ये बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं, यानी बेसाल्ट की चट्टानों से, बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, उनके टूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, कपासी, रेंगुल, चेरनोजम, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, रेंगुल मिट्टी कहते हैं, और चेरनोजम इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी को क्या कहता है, चेरनोजम कहा जाता है। इसके बाद करते हैं बेसाल्ट की चट्टानें टूटने से होती है। अगर बात करते हैं इसके बाद में लेटेराइट मिट्टी, इसकी बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो सर्वाधिक वर्षा, यानी कि अगर क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक वर्षा के लिए कौन सी मैग्नेटिक उपयुक्त है, तो लेटेराइट 200 सेंटीमीटर से अधिक, यानी इसके लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा
किसको जरूरत पड़ती है ना। और ये कहाँ होती है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है और जहाँ सर्वाधिक धूप होती है, उसी यानी सर्वाधिक वर्षा और धूप वाले स्थानों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कितनी वर्षा, कम से कम 200 मीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण इंपॉर्टेंट है वेरी, निच्छालन की, यानी लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो निच्छालन की प्रक्रिया से हुआ है। ठीक, अगर बात करते हैं कि कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, ये देखो ये लेटेराइट मिट्टी है। और कहाँ, और जो शिलांग का पठार, ये शिलांग का पठार, और झारखंड उड़ीसा का थोड़ा बहुत पार्ट जो क्या है, झारखंड उड़ीसा में पाई जाती है। यानी कहाँ पाई जाती है, तो देखो ये क्या है, केरल, यानी कि केरल है और कुछ कर्नाटक वाला भाग भी है, यानी ये क्या है, ये किनारे वाला भाग, यानी केरल और कर्नाटक वाला भाग, इधर बोलते हैं उड़ीसा और झारखंड वाला भाग, और इधर शिलांग का पठार। ये जो 4 राज्यों में पाई जाती है, 4 राज्यों में पाई जाती है। इसके अलावा जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो निच्छालन की प्रक्रिया से हुआ है। अगली बात करते हैं जो है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये मरुस्थलीय मिट्टी का है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली ये कुछ तो भाग यहाँ पे क्या है, कुछ भाग इधर क्या है, इधर गुजरात में लगता है कुछ भाग थोड़ा बहुत, और कुछ भाग क्या होता है गुजरात, और कुछ भाग ये इधर ये पंजाब, इधर वाला लगता है पंजाब, बाकी ये पूरा एरिया का है राजस्थान वाला एरिया। यानी गुजरात, पंजाब और राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ये क्या है, ये मतलब ज़्यादा उपयोग नहीं होती है किसके लिए, फसलों के लिए, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जौ और बाजरा, मतलब बाजरा वगैरह, जौ वगैरह की खेती यहाँ ठीक ठाक होती है ना। अगर बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी, ठीक, तो क्या है मरुस्थलीय मिट्टी, तो ज्वार एवं बाजरा के लिए जो है उपयुक्त होती है, ज्वार एवं बाजरा के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है, कौन, मरुस्थलीय मिट्टी। अगली बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी में सबसे पहली बात क्या होता है कि ह्यूमस बहुत होता है, ह्यूमस की अधिकता होती है। पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है। यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। जो पर्वतीय मिट्टी है कहाँ पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे ये वाली पूरी क्या है, देखो ये देखो लद्दाख वाला एरिया है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट लद्दाख है, इधर क्या है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये वाला क्या है, हिमाचल प्रदेश है, इधर वाला पार्ट क्या है, नीचे उत्तराखंड है, और ये सिक्किम है, और ये आंध्र प्रदेश है ना। और आंध्र प्रदेश, सिक्किम, यानी क्या है, ये 4-5 राज्यों में जाती है। कहाँ, लद्दाख है ये, और ये क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक, और इसमें क्या होता है, ह्यूमस की अधिकता होती है। और ये मिट्टी कैसे होती है, इसमें क्या होता है, इसमें चाय की खेती, यानी इस मिट्टी में क्या होता है, चाय की खेती की जाती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में क्या होता है, चाय जो है, चाय मतलब अधिकता, मतलब चाय जो है काफी मात्रा में पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है जो मैंने लिखवाया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िया से मैप मैंने इतना अच्छे से बनाया, मतलब जो देखो मैपिंग का मतलब ये नहीं होता है, मतलब ज्ञान ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो है ये जो मैप है, मैपिंग ऐसा नहीं कि कोई मतलब इतना बड़ा, मतलब चाहे इतना बड़ा विद्वान हो, मैप नॉर्मली क्या होता है, मैप एग्जैक्ट नहीं बनाया जा सकता है। उसको क्या करते हैं कि मतलब जो है अपने आइडिया के हिसाब से, अपने स्तर पर जो है बना लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस हिसाब से जो है, क्योंकि आपको समझना है अच्छे से, और समझने से जो क्या आपको एग्जाम पास करना है, मतलब भूगोल का मतलब भूगोल वेत्ता तो बनने वाली बात कोई है नहीं। ठीक, इससे क्या है कि देखो मतलब मैंने कोशिश की है कि अच्छे से मतलब कि डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, जो अच्छे से मतलब आप समझ सको कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर है। मैंने मतलब भरपूर प्रयास किया है कि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो, है ना, उसका तो कोई सिस्टम ही नहीं ना। दिक्कत हर काम में होती है, हर किसी के काम में होती है। ठीक, देखो जब अगर बात करते हैं बाद में कुल मिट्टियों से क्वेश्चन हमने अच्छे से बता दिए। एक बार थोड़ा जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज ला रहे हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियाँ कौन सी हैं, 4 हैं, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। इनका वो भी क्रम याद रखो। सबसे जो अधिक क्षेत्र में पाई जाती है कौन, जलोढ़, 43% में पाई जाती है। ठीक, उसके कम लाल, उससे कम काली, उससे कम लेटराइट। ठीक, ये बात हो गई। उसके अंदर जो कुछ कम मात्रा में जैसे पर्वतीय है, दलदली है, मरुस्थलीय है और लोडी मिट्टी है। ठीक, उसके अलावा ये मिट्टियों के 8 प्रकार में लिखते हैं। जैसे 8 प्रकार कौन कौन है, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, पर्वतीय, दलदली, मरुस्थलीय और लोडी। ये 8 मृदाएं हैं, 8 मिट्टियां हैं। ठीक, उसके अंदर बताया था ये ICAR क्या है, तो ICAR है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर फॉर रिसर्च। इसको हिंदी बोलते हैं भारतीय
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर फॉर रिसर्च को हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक, अगर सबसे ज्यादा बात करते हैं भारतीय मृदा विज्ञान कहाँ है, भोपाल में। द स्टडी ऑफ सोइल यानी मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पेडोलॉजी। अगर सबसे ज्यादा भाग पर कौन है, जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ इसको कहते हैं काप या कछारी या दोमट मिट्टी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरल में पाई जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम, चूने और पोटेशियम की मतलब अधिकता होती है। उसके बाद लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में जो क्या है, इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ये कम वर्षा वाले मतलब कम वर्षा वाले स्थान में पाई जाती है, इसलिए क्या होती है, अनुपजाऊ होती है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इसमें नॉर्मल यानी कम ही फसलें बोई जा सकती है। इसके अंतर्गत बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी में 2-3 क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा जो गिरते हुए खेत किस मिट्टी कहते हैं, किसी कारण दरारों के कारण। इसमें क्या होता है, कपासी, इसे कपासी, रेंगुर या चेनोजम मिट्टी कहते हैं। चेनोजम इसका नाम कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि स्तर पर इसको क्या नाम कहते हैं, चेनोजम कहते हैं। ठीक, और ये कहाँ पर जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और यूपी के 2 जिला झांसी और ललितपुर। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 2 जिला झांसी और ललितपुर में जो है क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा क्या बात पता है, ये बेसाल चट्टानों के टूटने से बनती है। लेटर मिट्टी सर्वाधिक वर्षा एवं सर्वाधिक धूप वाले स्थानों में जो है पाई जाती है। और जहाँ कितनी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उन स्थान पर जाती है। इसका जो लेटर मिट्टी है वो निच्छालन प्रक्रिया से बनी है। बात करते हैं कहाँ पाई जाती है, तो शिलांग का पठार झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक वाले भाग में जाती है। अब देखो इसके अंदर मैंने बताया था मछली मिट्टी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्वार एवं बाजरा, क्योंकि ये वाली क्या है, मछली मिट्टी है। ज्वार एवं बाजरा के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पर्वतीय मिट्टी या हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। और ह्यूमस में क्या पाया जाता है, ह्यूमस की पाया जाता है। ह्यूमस मतलब क्या होता है, जो पेड़ पत्ते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनके सड़े गए पत्ते जब क्या होते हैं, सड़ने लग जाते हैं, तो उससे जो मृदा तैयार होती है, जो मृदा में धुआं सा निकलता है हल्का हल्का, है ना, वो क्या बोलते हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं। ठीक, ह्यूमस पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, देखो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये चाय के लिए उपयुक्त होती है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो पर्वतीय मिट्टी पर क्या की जाती है, चाय की खेती की जाती है। ये जो भारतीय जो मिट्टी होती है, इसमें किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक, मैंने पूरे वीडियो में जो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने प्रयास किया है कि जो है बिल्कुल आधा घंटा में जो है एक अच्छे प्रकार से, एक अच्छे से जो है पूरी बात को अपनी मैंने समझाया है, मैंने कोशिश की है। और जितना भी हो सकता है यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। एग्जाम जब दोगे उसके अंदर पता चलेगा, हाँ सही बात है ना। ये अलग बात है कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, क्या नहीं किया, क्या है। बहुत छोटा जो बहुत शॉर्ट में जो है एकदम पूरा, मतलब इतना नहीं कि मतलब कि आधा घंटा पढ़ा दिया, आधा घंटा। ये जो मटेरियल वगैरह सब तैयार करना, मतलब 2-4-5 घंटे में इतना तैयार होता है, ऐसा है ना। और जब इसकी जो क्वालिटी है, जो वैल्यू है, एग्जाम के बाद पता चलेगी। तो अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, जो है अच्छे से क्या करें कि जितना भी हो सकता है वीडियो शेयर करें, और जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं उतना करें। अगर क्या होता है कि अगर सपोर्ट की कमी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाती है ना, और अच्छे से चल नहीं पाता है। अगर अच्छा मटेरियल है, कंटेंट बहुत अच्छा है, तो अच्छे से सपोर्ट करें, अच्छे से शेयर करें वीडियो को, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनाएं। अगर अच्छे से कभी भी कोई भी अच्छे से पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा अच्छे से, और जो भी समस्या है वो आराम से हल हो जाएगी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार वीडियो डाल रहे हैं, लगातार पढ़ाते रहेंगे, और एकदम फ्री में, मतलब कि कोई सिस्टम नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करो, जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा अच्छे से, और जो नहीं ज्ञान वाले बाबा, उनकी अलग बात है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद, थैंक्स।